हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग फिर से कुछ और स्ट्रिंग फंक्शंस को देखेंगे। ये बुनियादी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। दीज आर द बेसिक स्ट्रिंग फंक्शंस व्हिच आर मोस्टली और मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग प्रोग्राम्स। सो लास्ट क्लास में हमने देखा सर्चिंग से रिलेटेड एक और स्ट्रिंग फंक्शन है। ये स्ट्रिंग मॉडिफाई करने के लिए एज वेल एज स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक्सट्रैक्ट मतलब टू टेक आउट के लिए इस्तेमाल होता है। और इस फंक्शन का नाम है सब स्ट्रिंग। इसका दो फॉर्म होता है। ये है पहला फॉर्म, ध्यान से देखिए। स्ट्रिंग S14 है, एक वेरिएबल है जिसमें मैंने एक लाइन लिख दिया। दिस इज अ लाइन, कुछ भी स्ट्रिंग हो सकता है। देन ये फंक्शन चूंकि स्ट्रिंग डेटा ही रिटर्न करता है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन आर वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप which will have the return of this function. Now S14 is calling this function substring and 3. This is the index. Now अब तक तो आप समझ गए होंगे इंडेक्स क्या है। ये है इंडेक्स हमारा। यह है 0 1 2 3। तो S हमारा तीसरे इंडेक्स पर है। एंड इफ यू राइटिंग 3 here, ये कहना चाह रहे हैं हम कि भाई तीसरे स्थान से स्ट्रिंग को उठा लो, पूरा एक्सट्रैक्ट कर लो। लेट अस हैव अ लुक। देखिए, सबसे पहले this program is already compiled, so once again I've compiled for you and now call this। देखिए, इसे देखिए, आपसे बाकी का आउटपुट्स को मैं समझा रहा हूँ, पहले इसे देखिए। तो तीसरे इंडेक्स के बाद जो कुछ भी होगा वो सब उठा के यहाँ पर ले आया है, हर आखिर तक यही करता है। बस छोटा सा काम। इसका दूसरा रूप क्या है? 5,9। ऑब्वियस है कि 5 भी इंडेक्स है और 9 भी इंडेक्स है। यानी इसका ये मतलब हो गया कि 5th इंडेक्स से 9th इंडेक्स तक सारा चीज उठा के ले आओ। आइए अब गिन लेते हैं हम लोग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5, यानी कि आई से लेकर 5th हो गया, यहां तक ले आए। देखिए, यहाँ स्पेस है इसलिए पता नहीं चल रहा है, मगर 5th इंडेक्स से लेकर 9th इंडेक्स तक ये उठा के ले आया। बस यही है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। एक सेंटेंस है, उसमें से इस इंडेक्स से इंडेक्स तक कुछ उठाना है तो आप उठा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट। नाउ अ फंक्शन इज फॉर मॉडिफाइंग स्ट्रिंग। अब ध्यान से देखिए, जैसे स्ट्रिंग S15 हमने बनाया, उसमें हमने कुछ लिखा 1, 16 है, इसमें मैंने लिखा 2। बहुत ज्यादा इजी है ये। S17 मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, क्यों? क्योंकि कॉनकैट फंक्शन जो है, कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर टू स्ट्रिंग्स। दिस फंक्शन कॉनकैट्स द स्ट्रिंग इन दिस S15 एंड स्ट्रिंग इन दिस S16। तो आप देखिए कि 1 और 2 को ये साथ में ले आया, और इसीलिए यहाँ पर S16 का वैल्यू दिखा रहा है 1 2 साथ में, दोनों अलग अलग। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। S15 प्लस S16 तो भी सेम रिजल्ट दिखाएगा। या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, लाइक S15 कॉनकैट S16 लाइक दिस। बहुत सारा तरीका है एक ही चीज को करने का, तो मैं आपको सारा वैरायटी दिखला रहा हूँ ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे और आपको ये इजी लगे। देखिए, सबका आउटपुट वही हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि जब इससे जब काम हो ही जा रहा है तो फिर हमें ये क्यों चाहिए। यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। आप देख सकते हैं कि प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करके कॉनकैट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है, और कॉनकैट फंक्शन भी उसी काम के लिए है, एक ही काम के लिए। दो व्यवस्थाएं हैं, आपको जो उचित लगता है, सही लगता है, आप करिए। यही है। अभी मैं एक और फंक्शन आपको दिखाने जा रहा हूँ। Okay, you see, I've seen concat function. Two strings are there. Concat function just put them together. एक साथ दोनों को रख लेता है।
तो कॉन्केटनेशन का काम हम लोग अ, इस फंक्शन से भी कर सकते हैं और ये इससे भी कर सकते हैं। आइए रिप्लेस फंक्शन को देखें। रिप्लेस फंक्शन बहुत ही काम का फंक्शन है और ये बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। लुक एट दिस S15. What does S15 contains? You see, S15 has 1. Okay. Now what I'm doing, I'm calling replace function using the S15 object and I want to replace the character E to A. यानी कि S15 में स्ट्रिंग में जो जहां जहां भी E होगा वो सारा A में तब्दील हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से S14 के बाद देख लीजिए, S14 में लिखा हुआ है दिस इज अ लाई। अब उस S14 में जितने भी आई होंगे वो सारे ए में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएगा। आई विल बी रिप्लेस्ड विद ए। और उसी तरीके से यहाँ आपने देखा कि कैरेक्टर्स के साथ काम हो रहा है। इसका दूसरा फॉर्म ये भी है जहां हम एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग को ही रिप्लेस कर सकते हैं, यानी किसी एक शब्द को आपको दूसरा शब्द में बदलना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। यही है, ये देख लेते हैं इसका डेमो। कहाँ से हमें देखना है? हमें देखना है यहाँ से। ठीक है, ये पुराना आउटपुट सब है। तो यहाँ देखिए, ई हैज बीन कन्वर्टेड टू ए। मैं इतने बारीकी से क्यों समझा रहा हूँ? मोस्ट ऑफ यू माइट बी थिंकिंग अरे यार ये तो सिंपल है, इतना समझाने की क्या जरूरत है। बट आई नो दैट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड दिस इज फॉर सच स्टूडेंट्स आल्सो। ओके, आपको अगर एक बार में समझ में आए यू कैन स्किप इट, ओके, नो वरी। तो यहाँ पर वन S15 में वन है, तो उसमें ई जो है वो ई ए में बदल गया। आप देख सकते हैं ई चेंज टू और रिप्लेस्ड विद ए। द सेम वे S14 में दिस इज अ लाइन था, तो जहां जहां आई था वहां वहां ए हो गया। देख रहे हैं? और उसी स्ट्रिंग में दिस जो था वो दैट हो गया। देखिए, दैट इज अ लाइन। दैट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने दिस को दैट से रिप्लेस कर दिया और ये रिजल्ट आर नामक वेरिएबल में गया है। ध्यान रहे कि S14 में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। स्ट्रिंग क्लास में क्या होता है कि एक दूसरा कॉपी बनता है, वो मेन स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो आर में चला गया। अब आर के साथ हम लोग जो करना है कर रहे हैं। यही उसी तरह से आप देखिए कि एक स्ट्रिंग 18 हमने नया बनाया है जिसमें हमने कुछ भी लिखा एनीथिंग, और इसके पहले हमने स्पेस लगा दिया, इसके बाद भी हमने स्पेस लगा दिया। ऐसा होता है कभी कभी, आपको ऐसा सीन मिलेगा कि आगे कुछ स्पेस लगा होगा किसी स्ट्रिंग एंड यू डोंट वांट दैट स्पेस फॉर एनी रीजन। तो हम लोग यहाँ पर ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए कि जब मैंने S18 को ऐसे ही प्रिंट किया तो ये देखिए, ये स्पेस जो है वो भी आ गया, इसके बाद जो स्पेस है वो भी तो दिख नहीं रहा है, बट स्पेस इसके बाद भी आ गया। बट जैसे ही हमने ट्रिम फंक्शन यूज किया, ट्रिम फंक्शन को काफी हम आउटपुट ले सकते हैं किसी दूसरे वेरिएबल, तो ये सारा स्पेस ट्रिम करके यानी कि स्पेसेस को काट के हटा दिया। तो ये ट्रिम फंक्शन इस तरह से काम करता है। यही है। Easy। ओके, अब देखिए आपके सामने है डेटा कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस। ये फंक्शन भी बहुत काम का है। ये कब यूज करना है आपको, ये कब इसका जरूरत पड़ता है? जैसे मान लीजिए किसी स्ट्रिंग में कोई नंबर है और हमें क्या करना है कि उस नंबर पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है। ध्यान से समझिए, स्ट्रिंग में है नंबर, बट उस नंबर पे हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है। तो एज लॉन्ग एज दैट इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, स्ट्रिंग डेटा, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन। जोड़ना, घटाना, गुना, भागा ये सब संभव नहीं है। तो उस नंबर को पहले हमें करना पड़ता है उस स्पेसिफिक न्यूमेरिक डेटा टाइप में। न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन कौन सा है? कोई भी न्यूमेरिक डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, आईएनटी, फ्लॉट, डबल, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं यहाँ पर जिससे आपको समझ में आ जाए। तो उसमें कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसे एज ए नंबर यूज कर सकते हैं और अब इसमें किसी भी तरह का अरिथमेटिक ऑपरेशन संभव हो पाएगा। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। जैसे कि स्ट्रिंग S19 हमने लिया है, उसमें मैंने 1 2 3 4 लिखा है। ये एक नंबर है बट अभी ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। और उसी तरह से S20 हमने लिया है जिसमें भी नंबर ही है बट ये स्ट्रिंग है। एक समझिए, जैसे जब मैं इसे इस तरह से प्रिंट कराऊंगा, आप देख लीजिए पहले इसका आउटपुट, तभी आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। देखिए,
तो जब मैंने S19 प्लस S20 किया, ये सोच के, कुछ लोग जो नए लोग होते हैं ऐसा ही सोचते हैं कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को सम कर देगा, बट ऐसा नहीं है, ये कॉन्केटनेट कर दे रहा है। पहला स्ट्रिंग को दूसरा स्ट्रिंग को एक साथ लेते आया, जो हमने कुछ देर पहले सीखा भी था। बट हमें क्या करना है, हमें तो इसका सम चाहिए। तो सम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन किस तरह का फंक्शन है, ये सभी रैपर क्लासेस में है। जितना भी प्रिमिटिव डेटा होता है उसका एक रैपर क्लास होता है। जैसे आईएनटी का रैपर क्लास है इंटीजर। अब रैपर क्लास के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये समझिए कि एक स्टैटिक फंक्शन होता है जिसे हमें क्लास का नाम लिख करके ही कॉल करना होता है। तो अ, मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक इंटीजर और एक डबल, ये दोनों ही रैपर क्लास। तो हम वैल्यू ऑफ फंक्शन को इंटीजर रैपर क्लास से कॉल कर रहे हैं और S19 उसका आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, मैंने डेटा दे रहे हैं इसे S19। तो आसान शब्दों में S19 नामक स्ट्रिंग में अगर कुछ ऐसा होगा जो नंबर में कन्वर्टेबल होगा, जो कि है 1 2 3 5 में इजीली कन्वर्ट होता है, तो क्या होगा, ये इंटीजर में अगर कन्वर्टेबल है तो कन्वर्ट होके R1 में चला जाएगा, इसका वैल्यू इंटीजर में रिटर्न होगा। द सेम वे S20 में जो कुछ भी है 5 6 7 है, ये इंटीजर में कन्वर्ट होकर के R2 में चला जाएगा। और अब देखिए R1 R2 को जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो 1801 ये सम दिखला रहा है, ये इन दो नंबरों का प्रॉपर सम है। अब आइए दूसरा चीज देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अगर S19 एक इंटीजर डेटा है, क्या हम इंटीजर डेटा को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बस एक जीरो लगा दो डबल हो गया वो। और अब देखिए कि RD1 नाम का एक मैंने डबल टाइप वेरिएबल लिया है, और डबल रैपर क्लास का वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लोग इस बार कॉल कर रहे हैं। तो डबल रैपर क्लास का वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करेगा, दिए हुए आर्गुमेंट को डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा, एंड इफ इट इज कन्वर्टेबल, अगर वो बदला जाने लायक है तभी करेगा, नहीं तो रन टाइम एरर आ जाता है। मैं उसका डेमो आपको दिखाऊंगा। तो ये इसमें आ गया और आप इसे प्रिंट करा रहे हैं, आप देखिए आसानी से कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर मैं ये रास्ता खोल दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर सिनेरियो क्या है कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया है जो देखने में इंटीजर है या डबल है। तो भाई ये इंटीजर तो नहीं है क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, यानी डबल डेटा टाइप या फ्लोट डेटा टाइप। अब अगर इसे मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं तो क्या होगा। ये रन टाइम एरर आ गया। कंपाइलेशन में से कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भाई ठीक है, कर देते हैं, कॉल करना है कर दो। बट जब वो इसे एक्चुअल में कन्वर्ट करने गया तो ये इस तरह से एरर आ गया कि भाई ये तो इंटीजर डेटा है, इसे आप डबल में, सॉरी ये डबल डेटा है, इसे आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इंटीजर जो है इन चीजों को नहीं समझता है, पॉइंट के बाद कुछ समझता ही नहीं। तो इसलिए इसको दिक्कत हो रहा है। कब दिक्कत हो रहा है? रन टाइम में। रन टाइम एरर का एक बढ़िया एग्जांपल में से ये हो गया। तब इसे कैसे ठीक करेंगे? तो ऑब्वियस है कि भाई ये एक डबल टाइप डेटा है, तो हम इसे फ्लोट या डबल में कन्वर्ट सकते हैं। फ्लोट में करके देखते हैं। यहाँ पर आप फ्लोट रैपर क्लास का भी यूज देख लीजिए, काम करना चाहिए, बिल्कुल करेगा। R2 वेरिएबल में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि R2 पहले से यहाँ पर, इसको RF दे देते हैं, रिटर्न ऑफ फ्लोट RF दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वेरिएबल नाम हो सकता है। अब देखते हैं ये कर पा रहा है कि नहीं। नहीं कर पाएगा तो उसका भी उपाय करेंगे हम। ये कर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप चाहे तो इसे फ्लॉट में बदल सकते हैं क्योंकि ये फ्लॉट में कन्वर्टेबल है।